नमो नमो विद्यार्थियों, वाईफाई एजुकेटर की ई कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की पुस्तक शैमुषी भाग 1। इसका हम 5वां पाठ पढ़ रहे थे, भ्रांतो बालः। आज के सेशन में हम इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यासः। प्रश्न क्रमांक 1। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला है कः तंद्रालुः भवति। कौन आलसी होता है? उत्तर है बालः, बालक। दूसरा है बालकः कुत्र व्रजन्तं मधुकरम अपश्यत्। बालक ने कहाँ जाते हुए भंवरे को देखा? उत्तर है पुष्पोद्यानम, बगीचे में। तीसरा है के मधुसंग्रह व्यग्राः अभवन्। कौन शहद इकट्ठा करने में व्यस्त थे? उत्तर है मधुकराः, भंवरे। चौथा है चटकः कया तृणशलाकादिकम आददाति। चिड़िया किसके द्वारा सूखे तिनके को देती है? चंचवा, चोंच से। पांचवा है चटकः कस्य शाखायां नीडम रचयति। चिड़िया किसकी शाखा पर घोंसले का निर्माण करती है? उत्तर है वटद्रुमस्य, वटवृक्ष की। छठा है बालकः कीदृशं श्वानं पश्यति। बालक ने कैसे कुत्ते को देखा? उत्तर है पलायमानम, जाते हुए। सातवां है श्वा कीदृशे दिवसे पर्यटति। कुत्ता कैसे दिन में घूमता है? उत्तर है निदाघ दिवसे, गर्मी के दिन में। प्रश्न क्रमांक 2। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला है बालः कदा क्रीडितुम् अगच्छत्। बालक कब खेलने के लिए गया? उत्तर है बालः पाठशाला गमन समये क्रीडितुम् अगच्छत्। बालक विद्यालय जाने के समय खेलने के लिए गया। दूसरा है बालस्य मित्राणि किमर्थं त्वरमाणाः अभवन्। बालक के मित्र किस लिए जल्दी में थे? उत्तर है बालस्य मित्राणि पूर्वदिन पाठान् स्मृत्वा विद्यालयगमनाय त्वरमाणाः अभवन्। बालक के मित्र पहले के दिन के पाठों को याद करके विद्यालय जाने के लिए जल्दी में थे। तीसरा है मधुकरः बालकस्य आह्वानं केन कारणेन तिरस्कृतवान्। भंवरे ने बालक के आह्वान को किस कारण से मना कर दिया? उत्तर है मधुकरः मधुसंग्रह व्यग्रो आसीत्। भंवरा शहद इकट्ठा करने में व्यस्त था, अतः सः बालकस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्। इसलिए उसने बालक के आह्वान को मना कर दिया। चौथा है बालकः कीदृशं चटकम अपश्यत्। बालक ने कैसे नर चिड़िया को देखा? उत्तर है बालकः चंचवा तृणशलाकादिकम आददानं चटकम अपश्यत्। बालक ने चोंच से सूखे घास के तिनके को देते हुए नर चिड़िया को देखा। पांचवा है बालकः चटकाय क्रीडनार्थं कीदृशं लोभं दत्तवान्। बालक ने नर चिड़िया को खेलने के लिए कैसा लोभ दिया? उत्तर है बालकः चटकाय क्रीडनार्थं लोभं दत्तवान् यत्। बालक ने नर चिड़िया को खेलने के लिए लोभ दिया कि एतत् शुष्कं तृणं त्यज। इस सूखे तिनके को छोड़ो, अहं ते स्वादूनि भक्षकवलानि दास्यामि। मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाने के कोर दूंगा। छठा है खिन्नः बालकः श्वानं किम अकथयत्। दुखी बालक ने कुत्ते को क्या कहा? खिन्नः बालकः श्वानं अकथयत्। दुखी बालक ने कुत्ते को कहा रे मानुषाणां मित्र। हे मनुष्यों के मित्र, अस्मिन् निदाघ दिवसे किमर्थं पर्यटसि। इस गर्मी के दिन में क्यों घूम रहे हो? प्रच्छाय शीतलम तरमूलम आश्रयस्व। शीतल छाया वाले पेड़ के नीचे आश्रय लो। अहमपि क्रीडा सहायं त्वामेवानुरूपं पश्यामि इति।
मैं भी खेलने के लिए तुम जैसे को ही देख रहा हूँ। 7वां है भग्न मनोरथः बालः किम अचिंतयत्। टूटी हुई इच्छा वाले बालक ने क्या सोचा? उत्तर है भग्न मनोरथः बालकः अचिंतयत्। टूटी हुई इच्छा वाले बालक ने सोचा यत् कि अस्मिन् जगति इस संसार में प्रत्येक स्व स्व कार्य अपने अपने कार्य में निमग्नो भवति संलग्न होते हैं। न कोपि मामिव वृथा कालक्षेपम सहते। कोई भी मेरी तरह व्यर्थ में अपना समय नहीं बिताता है। अथ अहमपि यथोचितं करोमि। अब इसके बाद में मैं भी जो मेरे लिए उचित है वह करता हूँ। प्रश्न क्रमांक 3 निम्नलिखितस्य श्लोकस्य भावार्थं हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। निम्नलिखित श्लोक का भावार्थ हिंदी भाषा में या आंग्ल भाषा में लिखिए। श्लोक है यो मां पुत्रप्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान्न मया भ्रष्टव्यमीषदपि। इसका हिंदी भावार्थ है जो मेरा पुत्र की तरह पोषण करता है उस स्वामी के घर की रक्षा के कर्तव्य को करने में मैं थोड़ी भी असावधानी नहीं कर सकता। प्रश्न क्रमांक 4 भ्रांतो बालः इति कथायाः सारांशं हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। भ्रांतो बालः इस कहानी का सारांश हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में लिखिए। तो कहानी है भ्रांतो बालः। कहानी में एक ऐसे बालक का चित्रण है जो अपने कर्तव्य पथ को भूलकर खेल कूद में व्यस्त रहता है, जबकि संसार के अन्य सभी प्राणी अपने अपने कार्यों में संलग्न होते हैं। ऐसे ही कुछ जीवों से बातचीत करके उस आलसी बालक को अपने कर्तव्य का बोध होता है और वह भी पूर्ण निष्ठा से अपने कर्तव्य पालन में लग जाता है। अंत में वह बालक विद्वता और अपार धन को प्राप्त करके प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 5 स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है स्वादून भक्षक वलान ते दास्यामि। स्वादिष्ट खाने के उपयुक्त कोर तुझे दूंगा। तो यहाँ पर जो स्वादून है ये स्थूल पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा कीदृशान। तो बन जाएगा कीदृशान भक्षक वलान ते दास्यामि। कैसे खाने के उपयुक्त कोर तुझे दूंगा। दूसरा है चटकः स्वकर्मणि व्यग्रः आसीत्। नर चिड़िया अपने कार्य में संलग्न था। तो यहाँ पर स्वकर्मणि स्थूल पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा कस्मिन। बन जाएगा चटकः कस्मिन व्यग्रः आसीत्। नर चिड़िया किसमें व्यस्त था। तीसरा है कुक्कुरः मानुषाणाम मित्रम अस्ति। कुत्ता मनुष्यों का मित्र है। तो यहाँ पर मानुषाणाम स्थूल पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा केशाम। तो बन जाएगा कुक्कुरः केशाम मित्रम अस्ति। कुत्ता किनका मित्र है। चौथा है स महतीम वैदुषीम लब्धवान। उसने बड़ी विद्वत्ता को प्राप्त किया। तो यहाँ पर महतीम स्थूल पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा कीदृशीम। तो बन जाएगा स कीदृशीम वैदुषीम लब्धवान। उसने कैसी विद्वत्ता को प्राप्त किया। पांचवा है रक्षा नियोग करणात् मया न भ्रष्टव्यम इति। रक्षा के कर्तव्य से मैं नहीं भटक सकता। तो रक्षा नियोग करणात् जो है वो स्थूल पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा कस्मात्। बन जाएगा कस्मात् मया न भ्रष्टव्यम इति। किससे मैं नहीं भटक सकता। प्रश्न क्रमांक 6 एतेभ्यः नमः। इन सभी को नमस्कार है। इति उदाहरणमनुसृत्य। इस उदाहरण के अनुसार नमः इत्यस्य योगे। नमः इसके योग में चतुर्थी विभक्ते है। चतुर्थी विभक्ति के प्रयोगम कृत्वा प्रयोग करके पंचवाक्यानि रचयत। 5 वाक्यों की रचना कीजिए। पहला है
शिवाय नमः, शिव जी को नमस्कार है। दूसरा है गुरवे नमः, गुरु जी को नमस्कार है। तीसरा है अम्बाई नमः, माता को नमस्कार है। चौथा है गणेशाय नमः, गणेश जी को नमस्कार है। पांचवा है पित्रे नमः, पिताजी को नमस्कार है। प्रश्न क्रमांक 7, इसका अ वाला भाग। क स्तंभे समस्त पदानि ख स्तंभे च तेषां विग्रहवाक्यानि दत्तानि तानि यथा समक्षम लिखत। क स्तंभ में समास पद और ख स्तंभ में उनके विग्रह वाक्य दिए हुए हैं, उनको उनके सामने लिखना है। पहला है दृष्टिपथम, तो बन जाएगा इसका विग्रह दृष्टेः पंथाः। दूसरा है पुस्तकदासाः, इसका विग्रह हो जाएगा पुस्तकानां दासाः। तीसरा है विद्याव्यसनी, इसका विग्रह होगा विद्यायाः व्यसनी। चौथा है पुष्पोद्यानम, इसका विग्रह है पुष्पाणाम उद्यानम। 7वें का आ वाला भाग। अधोलिखितेषु पदयुग्मेषु एकं विशेष्य पदम अपरंच विशेषणपदम विशेष्य पदम च पृथक पृथक चित्वा लिखत। अधोलिखित शब्दों के जोड़ों में एक विशेष्य पद है और दूसरा विशेषण पद है। विशेषण पद और विशेष्य पद को अलग अलग चुन करके लिखिए। तो पहला है खिन्नः बालः, तो विशेषण पद हो जाएगा खिन्नः और विशेष्य हो जाएगा बालः। दूसरा है पलायमानम श्वानम, विशेषण हो जाएगा पलायमानम और विशेष्य हो जाएगा श्वानम। तीसरा है प्रीतः बालकः, तो विशेषण हो जाएगा प्रीतः और विशेष्य हो जाएगा बालकः। चौथा है स्वादून भक्षकवलान, विशेषण हो जाएगा स्वादून और विशेष्य हो जाएगा भक्षकवलान। पांचवा है त्वरमाणाः वयस्याः, विशेषण हो जाएगा त्वरमाणाः और विशेष्य हो जाएगा वयस्याः। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने कक्षा 9 के पाठ क्रमांक 5 भ्रांतो बालः के प्रश्नोत्तर को अच्छे से हल कर लिया है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वाईफाई एजुकेटर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।